श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए करते हैं अपने साईनाथ से अपने मन की बात, प्रार्थना, अरदास और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने के लिए। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आइए इस नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं और मिलकर अपने बाबा का ध्यान, बाबा से अरदास कि हे प्रभु, हम आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से एक नया दिन फिर से शुरू करने जा रहे हैं और ये नया दिन भी हमें आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से ही मिला है। तो हे देवा, इस नए दिन में हमारा साथ देना, हमारे अंग संग रहना, हमारी भूलों को क्षमा करके हमें एक अच्छे रास्ते पर लगाना। कोई गलती हो जाए तो आप हमें सिखाना, आप हमें बताना कि क्या गलत है, क्या सही है, और इतनी कृपा करना कि हम सही गलत में अंतर को समझ सकें, हम सही गलत में सही का साथ दे सकें, हम हमेशा सच की राह पर चलें, कभी भी डगमगाएं ना, कभी भी सच कहने से घबराएं ना, कभी भी हमें ये ना हो कि हम किसी गलत रास्ते को डर के चक्कर में चुन लें। हम जो करें बेहतर करें, बेहतरीन करें और आपके आशीर्वाद से हमेशा नेकी के रास्ते पर चलते रहें। जीवन में आने वाली हर कठिनाई का हम बहुत आसानी से सामना कर सकें, अपने जीवन में हर एक समस्या का समाधान करने में हम सक्षम हो। हे देवा, जितना भी ये जीवन है ये आपके श्री चरणों में आपका नाम जाप, आपका गुणगान करते ही बीते। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस परिवार के हर एक सदस्य को सदा खुश रखना, तंदुरुस्त रखना और सभी के घर में सुख समृद्धि रखना, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। और इस वक्त हम जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं सभी पर आपके असीम कृपा बरसे, सभी के परिवारों में खुशियाँ रहें, सभी के जीवन में खुशियाँ रहें, सभी हेल्दी रहें, खुश रहें और ऐसे ही आपके आशीर्वाद से हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर सकें। क्योंकि इस जीवन में बाबा अपने आप को संभालना भी बहुत कठिन है। यदि हमारे जीवन में आपका आना ना होता तो हम तो बिखर गए होते, हम तो कब के डगमगा गए होते। हमारे बस में नहीं है हर एक परिस्थिति को पार करके चलना। ये तो आपका आशीर्वाद है जो मुझे हर कठिनाइयों से बचा लेता है। ये तो आपका आशीर्वाद है जो मुझे कभी भी गिरने नहीं देता। ना जाने कहाँ से एक आवाज़ आती है कि तू चल, तेरा साईं तेरे साथ खड़ा है। एक आवाज़ आती है कि घबराना नहीं, वो सब संभाल लेगा, तू बस चलते जा। कहानियों को देखकर अपना रास्ता मत बदलना। यदि तुम सही रास्ते पर हो तो चलो, दुनिया कुछ भी कहती है उसकी परवाह मत करो, क्योंकि ये दुनिया ही है जो आपके बुरे समय में आपका साथ देने से कतराती है और अच्छे समय में बिना मांगे ही आपके साथ चल देती है। तो इस दुनिया की बातों में आकर के अपने नाथ पर, अपने साईं पर कभी भी भरोसा मत खोना, क्योंकि यहाँ लोग साथ तब देते हैं जब आपका वक्त सही होता है। जब आपका वक्त सही नहीं होता ना तो मांगने पर भी कोई सहायता नहीं करता, और जब सब कुछ सही होता है तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग यूं ही आपका साथ देने के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए ये जीवन का जो चक्र है सुख दुख का, इससे घबराइए नहीं, क्योंकि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। जब भी आप अपने साईं के पास बैठते हो, बाबा से बात करते हो, बाबा से अपनी बातों को शेयर करते हो ना, तो उनसे ये भी कहा करो कि प्रभु, कुछ देना या ना देना अपना साथ ज़रूर देना, क्योंकि यहाँ पर कोई सच्चा साथ देने वाला नहीं है। कोई है तो सिर्फ आप। इसलिए मेरा साथ देना, मेरे साथ साथ रहना। मैं गलत करूँ तो मुझे संभाल लेना, मुझे सही गलत की परख कराना, और जो भी रिश्ते मिलवाना, सच्चे मिलवाना, अच्छे मिलवाना। वो कहते हैं ना, देर तो हो गई है अंधेर ना हो, फ़िक्र मिले लेकिन फरेब ना हो। तो देवा, फ़िक्र करने वाले ही देना, फरेब करने वालों से सदा दूर रखना,
ना कोई हमसे फरेब कर पाए और ना हम किसी के प्रति ऐसी भावना रखें कि हमारी भावना गलत हो जाए। हम हमेशा सेवा की भावना से आगे बढ़ें, किसी की हेल्प कर पाएँ, किसी को खुश रख पाएँ। जो हमारे साथ में रहे वो सदैव खुश रहे। और हम तो आपके छोटे से बच्चे हैं, जाने अनजाने में बाबा गलतियाँ तो हमसे भी हो जाती हैं, तो उस हर गलती को क्षमा कर दीजिएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि आप हमें सही गलत का मार्ग दिखाइए। जो सही है उस पर हम चलें और जो गलत है उसको आज और अभी से ही छोड़ दें। तो साईं जी से प्रार्थना करने पर ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो। जो भी सच्चे दिल से बाबा के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना और अपनी अर्जी रखता है, उसकी अर्जी कबूल ज़रूर होती है, क्योंकि अर्जी हमारी है, मर्जी हमारे साईनाथ की है और उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन यदि उनकी इच्छा नहीं है तो हम अपनी प्रिय चीज़ को भी खो देंगे। इसलिए उनके अनुसार चलते हैं तो सब कुछ हमारे अनुसार होगा। यदि हम अपने अनुसार चलेंगे तो सब कुछ उनके अनुसार होगा। कोई भी बात है, कोई भी काम है, अपने भगवान को सौंप दो। उस शक्ति को पहचानो जिसकी बदौलत सब कुछ हो रहा है, और वो करेंगे तो सब होगा। वो नहीं करेंगे तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए देवा, अपना साथ, अपना आशीर्वाद सदैव इस पूरे परिवार पर बनाए रखना। हम नहीं जानते कि आपकी पूजा आराधना कैसे की जाती है, हम तो आपसे सिर्फ प्रेम करते हैं बाबा। आप हमारे इस प्रेम को स्वीकार करना, आपके चरणों में किए गए नमस्कार को स्वीकार करना। और मेरे बाबा से प्रार्थना है कि देवा, जो सेहत से परेशान है, आपकी उदी खाकर उनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाए। जो जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर देना। उनके जीवन में खुशियाँ आए, उनकी चिंताएं खत्म हो जाएं। जो जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं, सभी समस्याओं का समाधान हो, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और आपसे भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे कहने से बाबा सबकी सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेरी ही सुनते हैं। बाबा तो सबके दिल में है, सबकी अरदास में है, सबकी सुनते हैं। तो मेरे कहने के बाद भी आप अपने अनुसार प्रार्थना करना, ठीक है? क्योंकि साईं को भाव से मतलब है, विधि विधान से कोई लेना देना नहीं है भगवान का, ठीक है जी? तो मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ, आप भी करो, अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो। और जब आप भगवान से जुड़ते हो ना, तो आपको दूसरों की तकलीफ़ देखकर भी डर लगता है। दूसरों की तकलीफ़ को देखकर भी आप पिघल से जाते हो कि अरे ये कितना दर्द सह रहा है। और जब दूसरों का दर्द दिखाई देने लग जाए ना, तो सोचिए कि आप भगवान के बच्चे हो, क्योंकि दूसरों की तकलीफ़ को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। दूसरों की तकलीफ़ को वही समझता है जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है। उसको पता है कि कितनी तकलीफ़ से गुजर रहा है सामने वाला। यही एक पहचान है कि हम साईं के बच्चे हैं। यही एक पहचान है कि उन्होंने हमें चुन लिया है, तभी हम दूसरों की पीड़ा को समझ पा रहे हैं। वरना इस जीवन में कोई किसी का साथी ना है, कोई किसी का साथ नहीं देता। सब वक्त के साथी। वक्त सही है तो सब हमारे साथ है, वक्त विपरीत हो गया तो साथ देने वाले भी विपरीत खड़े हो जाते हैं। तो चलिए, बाकी तो बाबा संभाल लेंगे, साईं जी बैठे हैं संभालने के लिए। आइए आज की प्रार्थना में जो लीला है वो सुन लेते हैं। तो आज की जो लीला है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप सभी लोग इस लीला को आइए सुनिए। तो ये लीला सोनाली जी द्वारा बताई गई है। सोनाली जी कहती हैं, ओम साईं राम दीदी, मैं सोनाली बोल रही हूँ। वैसे तो मुझे प्यार से सोना बोलते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं दीदी आपसे एक लीला शेयर कर रही हूँ जो 4 महीने पहले की है। दरअसल हुआ ये था कि हमारे यहाँ पर साईं का मंदिर है जो लोधी रोड पर है। वहाँ पर बाबा का जागरण था और उस दिन गुरुवार भी था।
तो मुझे ये बात 4 दिन पहले पता लगी थी और उसी दिन से मैं ये सोच रही थी कि मैं बाबा के जागरण में जाऊंगी और मैं बहुत खुश भी थी। फिर गुरुवार आ गया, उस दिन भी मैं बहुत खुश थी, मुझे आज साईं के जागरण में जाना है। फिर अचानक ही हमारे यहाँ मेहमान आ गए, फिर भी मैं सोच रही थी कि आज मुझे जाना है और दीदी लास्ट मोमेंट पर पता चला कि हम नहीं जा रहे हैं। फिर दीदी मैं बहुत रोई, मन ही मन सोच रही थी कि साईं ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। फिर मेरी फैमिली मेम्बर ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, कभी और दिन चले जाना। फिर दीदी मैं रात भर रोती रही कि साईं ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। फिर मैं अगली मॉर्निंग उठी, जैसे मैं साईं की रोज़ पूजा करती थी वैसे ही मैंने बाबा की पूजा करी और मेरे माइंड में वो बात चल रही थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि नीचे आओ। फिर मैं नीचे गई तो मम्मी ने बोला कि तुम यहाँ बैठो, मैं ऊपर से अभी आ रही हूँ। मैंने बोला ठीक है। बहुत देर हो गई थी बैठे बैठे, फिर कुछ काम से मैं ऊपर आई। फिर एक आंटी ने मुझे आवाज़ दी, सोना नीचे आ। मैंने बोला मैं अभी आ रही हूँ। फिर मैं नीचे गई, आंटी ने बोला ये ले। मैंने बोला ये क्या है? तो साईं का प्रसाद है, आंटी ने कहा। मैंने बोला ये किसने दिया? आंटी ने बोला ये भाभी ने दिया है। फिर मैं उस प्रसाद को लेकर भाभी के घर गई और मैंने भाभी से बोला, भाभी आप जागरण में गए थे और मुझे नहीं बुलाया। भाभी ने बोला मैं नहीं गई थी, तुम्हारे भैया के बॉस गए थे जागरण में। फिर दीदी मैंने अपने साईं का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि मेरे को जागरण में नहीं बुलाया, पर साईं ने मेरे लिए प्रसाद भिजवा दिया। अब आप ही बताइए, ये लीला नहीं तो क्या है? मेरी छोटी सी लीला मेरे साईं ने मेरे साथ की और मेरे साईं मेरी छोटी छोटी बात भी सुनते हैं। मुझे नहीं पता था कि लीला किसे कहते हैं। जब से मैं आपकी वीडियो देखना स्टार्ट किया है तब से मेरे को पता लगा कि मेरे साथ भी लीला हो चुकी है और मुझे नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी दीदी। और दीदी आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। सॉरी ये लीला लंबी हो चुकी है। दीदी की हमेशा रक्षा कीजिएगा, कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और साईं दीदार चैनल पर भी अपना हाथ बनाए रखिएगा। सारे परिवार पर रक्षा करना, रहम नज़र करना। ये लीला साईं दीदार चैनल पर शेयर कर दीजिएगा। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो सोना जी, बड़ी ही सुंदर लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी है और हमारे बाबा की जो लीला होती है वो तो अपरंपार है। साईं ने हमेशा हमें सिखाया है कि अपने सुख को छोड़कर दूसरों को देखो। जो दूसरों के प्रति हमेशा उनके दुख को समझता है, अपने सुख को छोड़ देता है, साईं उसके लिए सुख का प्रबंध कर देते हैं। साईं जी उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं। तो जैसे कि सोनाली जी बता रही हैं कि बाबा का जागरण यानी कि साईं संध्या में जाने का उनका बहुत मन था, लेकिन घर पर मेहमान आ जाने की वजह से वो नहीं जा सकी। अब उन्हें ये बात मन ही मन खाई जा रही थी कि मैं बाबा के जागरण में क्यों नहीं जा पाई, क्या बाबा ने मुझे नहीं बुलाया। फिर अचानक से उनके घर पर बाबा का प्रसाद आता है और जब वो प्रसाद के बारे में पता करने लगी तो उन्हें पता लगा कि ये तो वही जागरण का प्रसाद है जिसमें वो जाना चाहती थी। तो इस लीला से एक शिक्षा मिल रही है जो मुझे लग रहा है कि बाबा कहते हैं कि मेरे पास आओ या ना आओ, पर जो तुम्हारे पास आया है पहले उनकी फ़िक्र और उनकी देख रेख करो, उनका स्वागत करो, उनका अभिनंदन करो और उनके प्रति हमेशा ये सोचो कि ये मेरे घर पर आए हैं तो इनके प्रति मेरा पहला फ़र्ज़ है। तुम उनका फ़र्ज़ निभाओ, मैं अपने प्रति किया हुआ फ़र्ज़ निभाऊंगा। अब वो नहीं जा पाई तो बाबा ने किसी न किसी तरीके से प्रसाद का प्रबंध करा दिया और ये दिखा दिया कि तू नहीं आई, मैं आ गया तेरे पास, है ना। जागरण में साईं का था, हमें साईं से मिलने जाना था, वो प्रसाद रूप में खुद ही आ गए। तो इसलिए कभी भी यदि आपके साथ ऐसा हो कि कोई बाबा का कार्य हो और किसी के आने की वजह से आप न कर पाओ तो घबराना मत। अतिथि देवो भव, जो अचानक आ जाए वो भगवान का ही रूप होता है।
तो उसके लिए यदि आपको किसी बाबा के कार्य को छोड़ना पड़े तो घबराना मत, आप उसकी दिल से सेवा करना, क्योंकि बाकी के प्रबंध करने के लिए वो बैठा है। आपका हर एक काम बनाने के लिए साईं है, वो किसी ना किसी तरीके से बना देंगे। प्रबंध करने में वो माहिर है, आप समझ भी नहीं पाओगे और सारी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा है मेरा साईं। तो चलिए, घबराना नहीं, फिक्र नहीं करना। बहुत अच्छी लीला सुना लीजिए, आपने बहुत प्यारी लीला सुनाई और आपका ये पूरा साईं दीदार परिवार इस लीला को इस वक्त सुन रहा है और सभी बहुत खुश हो रहे हैं आपकी इस लीला को सुन करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मैं बाबा जी से प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में हर दिन एक लीला, एक चमत्कार साईं कृपा से होता रहे और आप खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। ऐसे ही हमेशा बाबा पर विश्वास करके आगे बढ़ती रहें और बाबा भी आपके जीवन में हर एक खुशी बनाए रखें, आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम साईं जी से प्रार्थना करते हैं। तो सुनिए आप सभी ने ये लीला, बहुत अच्छी लगी ना? तो चलिए आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों में बैठकर अब 11 वचन पढ़ते हैं और आज के इस प्यारे से दिन की करते हैं प्यारी सी शुरुआत और अपने हर एक काम को शुरू करने के लिए बाबा से लेते हैं उनका आशीर्वाद। तो चलिए सबसे पहले मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए 11 वचन। अगर बाबा की उदी आपके पास है तो हाथ में लेकर फिर ही 11 वचन पढ़ें, ठीक है? चलिए मिलकर पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। बाबा जैसे हम सबका साथ दे रहे हैं ऐसे ही जीवन भर देते रहना प्रभु। रहम नज़र करना, भूल हो गई हो तो क्षमा करना और अपने इस परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। तो चलिए मिलकर शुरू कीजिए आज का नया दिन। बाबा सब संभाल लेंगे, चिंता नहीं करना, आगे बढ़ो, सब कुछ बहुत अच्छा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए इस वीडियो को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।